सरकार का बहुत बड़ा प्रोपगंडा चल रहा है। सरकार अब जिस तरह से नया रूल इलेक्शन कमीशन के द्वारा लाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। अभी वोटर सुधार और वोटर आईडी प्रूफ के नाम पर जिस तरह से सरकार ने 25 दिन से 30 दिन तक तय किया है कि इतने दिन में आपको कार्य पूरा करके दे देना है, और जिस तरह से कुछ उम्र ऐसे रखे गए हैं जहां फादर का भी आईडी लगे, और इस स्थिति में आधार को जिस तरह से सरकार ने जोड़ा था वोटर आईडी कार्ड से, राशन कार्ड की मान्यता दिया गया था, वो अब समाप्त कर दिया गया है। सरकार एक चुनाव आयोग नहीं कहिए, एक चुनाव आयोग नहीं, ये भाजपा आयोग है। जिस तरह से भाजपा कर रही है उस तरह से चुनाव आयोग करने पर मजबूर है। 25 से 30 दिन में जिस तरह से सुधार के नाम पे चुनाव आयोग ने बीएलओ को लगाया गया है, उस तरह से बहुत लोग हैं जो बाहर रहते हैं, बहुत लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, दलित महादलित माइनॉरिटी के जो लोग हैं और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उन सभी को साइड किया जाएगा। और जब आप समझ सकते हैं कि वोटर लिस्ट से जब साइड होंगे, मतदाता सूची में नहीं रहेंगे, तो फिर किस तरह से सरकार जिस तरह से मुसलमानों के साथ किया था, जो बहुत लोग कुछ परसेंट लोग खुश हो रहे थे कि मुस्लिम लोगों के साथ हो रहा है, अब जो है वो जवाब दे कि किन लोगों के साथ होने जा रहा है। तो आम आवाम गरीब नौजवान किसान का जो है यह वोटर लिस्ट से नाम हटाने का जो सिलसिला है ये जारी किया गया है, और फर्जी वोटर जो है इसमें घुसाया जाएगा। जिस तरह से दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव होता है उसी तरह से बिहार में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, ताकि ये जो है आम आवाम गरीब नौजवान किसान दलित महादलित झुग्गी झोपड़ी के लोगों को साइड किया जाए चुनाव से, और उनको वंचित किया जाए मतदाता सूची से। तो जब आप मतदाता सूची से दूर हो जाएंगे तो समझ सकते हैं कि आपकी हालात क्या होगी और सरकार आपके साथ क्या कर सकते हैं, जिस तरह से मुसलमानों के साथ किए हैं। तो सरकार का ये बहुत बड़ा प्रोपगंडा है। ये चुनाव आयोग नहीं, ये भाजपा आयोग है, और ये भाजपा आयोग जो है ये खास करके यह ऐसा व्यवस्था लाया है जो आम आवाम गरीब नौजवान किसान मतदाता सूची से दूर हो जाएंगे, उनका नाम नहीं रहेगा, वो वोटर गिराने लायक नहीं रहेंगे और उनको तंग तबाह किया जा सकता है। तो यह स्थिति आप समझ सकते हैं। इसमें बहुत से आईडी लाए गए हैं और रजिस्ट्री पेपर भी लाया गया है, जो रजिस्ट्री स्टाम्प पेपर यह जो है बहुत लोगों के पास नहीं है। तो आप समझ सकते हैं इस तरह से सरकार का जो प्रोपगंडा है बहुत बड़ा, यह एक षड्यंत्र रचा गया है, और विपक्ष लगातार टाइम मांग रहे हैं कि हम जितने भी इंडिया गठबंधन विपक्ष के लोग हैं, हमको टाइम दिया जाए, हम एक साथ मिल सकते हैं। तो यह चुनाव आयोग ने कहा कि एक साथ नहीं, आप अकेले अकेले मिल सकते हैं। यह स्थिति सरकार के अंदर अभी चल रहा है। तो इसको हम कहेंगे वोटर लिस्ट घोटाला। इस तरह से अब नहीं चलेगा। अगर ये स्थिति रहा तो लोग रोड पर उतरकर आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। जिस तरह से यूपी में
लगातार स्कूल बंद करना और स्कूल मार्च करने की बारी आ गई है और आज लोग रोड पर उतर गए हैं, विधानसभा घेरने का काम किया है। तो यूपी में भूचाल सा आ गया है। एक स्कूल खोला जाता है और एक तरफ स्कूल बंद किया जा रहा है। तो सरकार का मंशा क्या है? दिमाग पर लाठी से मारो। ये जब शिक्षा लोगों के पास नहीं रहेगा, स्कूल जब नहीं रहेंगे, आम आवाम, गरीब, नौजवान, किसान, अकलियत, माइनॉरिटी, दलित, महादलित के बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे तो अपने आप उनके दिमाग पर ये लाठी, ये शिक्षा का लाठी चलेगा। तो इस तरह से शिक्षा से खास करके वंचित करने के लिए यूपी में बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि स्कूल बंद किया जाए। जब 500 हजारों स्कूल बंद होंगे तो लाखों करोड़ों बच्चे शिक्षा से दूर होंगे और भाजपा चाहती यही है। पूर्व में जिस तरह से शिक्षा से लोगों को दूर रखा गया था, उसी तरह से आज भी शिक्षा से लोगों को दूर रखा जाएगा और तब भाजपा जो जिस तरह से चाहेगी वो करेगी और कोई रोक नहीं सकता है। आज जो जुडिशियली से लेकर और हर विभाग में जिस तरह से आम आवाम, किसान, मजदूर, दलित, महादलित, माइनॉरिटी के बेटे और बच्चे आज उस पोस्ट पर जा रहे हैं, उसको दिमाग पर लाठी चलाया जा रहा है। जब हम स्कूल ही बंद कर देंगे तो फिर अपने आप सब कुछ बंद हो जाएगा। तो भाजपा कभी किसी का हितैषी नहीं रहा है और जो लोग भाजपा के लिए नारे लगाते हैं, जो लोग चिल्लाते हैं, वो समझ ले कि उनके बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, उनको वोटर लिस्ट से दूर किया जा रहा है, वोटर मतदाता से उनको हटाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। ये स्थिति पूरे देश में है और लालू यादव ने चिट्ठी लिखे हुए थे चुनाव आयोग के पास, जो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। एक देश का लीडर जब चिट्ठी लिखे चुनाव आयोग को और वह मास लीडर हो, राजनीति का खिलाड़ी और माहिर कोई है तो उनका नाम है लालू प्रसाद यादव, जिनके चिट्ठी का जवाब जब नहीं मिले तो आप समझ सकते हैं कि देश में क्या हो रहा है। और दुर्भाग्य की बात है, जो चुनाव आयोग, चुनाव कमीशन विपक्ष के लोगों को मिलने ना दे, टाइम ना दे, अपना पक्ष नहीं रखने दे, अपना मंतव्य नहीं रखने दे, तो ये समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग भाजपा आयोग हो चुका है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। देश में अंबेडकरवादी, लोहियावादी, कर्पूरीवादी, जगदेव बाबू, ये जितने भी विचारधारा के लोग हैं, वो सभी लोगों को भाजपा शांत करने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। इसमें दो मत नहीं है। तो आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहेबगंज देवरिया, जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे चाहने वाले लोग हैं, इस चैनल को चाहने वाले लोग हैं, वह अपना मंतव्य जरूर रखे कि इसमें गलत है या सही है, या विचार जो रखा गया है, मंतव्य जो रखा गया है, वह कैसे और क्यों रखा गया है, विचार जरूर अपना लिखना है और फॉलो जरूर करें।
इस चैनल को मदद कीजिए, आपकी मदद की ज़रूरत है, आपका मदद हमारी मदद है। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव अपोजिट में बैठे हुए अपोजिशन के जितने भी लीडर हैं, चाहे वह राहुल गांधी हो, लालू यादव हों, ममता बनर्जी हों, अखिलेश यादव हों, चाहे वह चंद्रशेखर जी हों, सभी लोगों को एक साथ आवाज़ मिलकर उठाना होगा, लड़ना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अकेले ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा। एक साथ जब तक लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आप भाजपा को परास्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक साथ लड़ना होगा। आप पीछे देखे हैं कि चंद्रशेखर जी को सर्किट हाउस में नहीं जाने दिया गया है। आप देखे हैं अखिलेश जी के चाचा जब आंदोलन करने की बात किए तो भाजपा के योगी सरकार के एक नेता हैं जिन्होंने कहे हैं कि लाठी से पीटे जाओगे, लाठी से मारेंगे। ये अभद्र भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। समय सत्ता किसी का नहीं रहा है, समय बदलता है और सत्ता भी बदलती है। इसलिए अपने जुबान पर संयम रखना चाहिए। बिहार में लालू यादव को बहुत लोग कोस रहे हैं आज के डेट में, लेकिन याद रखना आज लालू यादव जिंदा हैं। जिस दिन लालू यादव नहीं भी रहेंगे उस दिन भी उनके नामों को जननायक, कर्पूरी, लोहिया और जगदेव बाबू की तरह याद किया जाएगा। 21वीं सदी का लालू यादव भगवान है, इसमें तो मत सोचने की नहीं। तो जो लड़ेंगे उनका इतिहास बनेगा, जो नहीं लड़ेंगे, जो पलटी मारेंगे, पलटी मार कहलाएंगे, उनका पलटी मार में इतिहास होगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव।